भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उन्हीं में से एक हैं ममता बनर्जी, एक ऐसी महिला जिन्होंने संघर्ष, साहस और मेहनत के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। बचपन से ही ममता ने कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाया। कॉलेज के दिनों से ही ममता राजनीति में सक्रिय हो गई थीं। उनकी आवाज तेज थी, सोच स्पष्ट थी और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा उनमें बचपन से था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी पहचान एक आक्रामक और जुझारू नेता के रूप में बनने लगी। साल 1984 में उन्होंने बड़ा राजनीतिक चमत्कार किया। उन्होंने अनुभवी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा चुनाव जीता। उस समय वे भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक बनी। यह जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये एक नई राजनीतिक ताकत के जन्म का संकेत था। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। कई बार उन्हें विरोध, आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हार न मानना। वे अक्सर सड़कों पर आंदोलन करती दिखाई देती थीं। आम लोगों के मुद्दों के लिए धरना देना, विरोध करना और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना उनकी पहचान बन गया। उनकी सादगी भी लोगों को बहुत पसंद आई। साधारण सफेद सूती साड़ी, चप्पल और बिना किसी दिखावे की जिंदगी, यही उनकी पहचान बन गई। साल 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह फैसला बहुत बड़ा जोखिम था। उस समय बहुत लोगों को लगा कि नई पार्टी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क किया। किसानों, गरीबों और आम जनता की आवाज बनकर वे तेजी से लोकप्रिय होती गईं। ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों के दौरान। पश्चिम बंगाल में किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इन आंदोलनों ने उन्हें आम जनता का सबसे बड़ा नेता बना दिया। पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा। साल 2011 में इतिहास बदल गया। 34 साल से सत्ता में रही वाम मोर्चा सरकार को हराकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक लंबे संघर्ष की जीत थी। उनके समर्थकों ने उन्हें प्यार से दीदी कहना शुरू किया और यह नाम पूरे भारत में मशहूर हो गया। आज ममता बनर्जी भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। वे अपनी तेज भाषण शैली, मजबूत फैसलों और जुझारू व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। कई बार उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया और खुद को एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया। ममता बनर्जी की कहानी हमें सिखाती है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। संघर्ष और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। आत्मविश्वास और हिम्मत इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एक साधारण लड़की से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, साहस और विश्वास की कहानी है।